ये वचन सच है, इसमें कोई चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। प्रभु बोलते हैं आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो इसलिए हम जानना है, जितना भी समस्या आता है उस समस्या के द्वारा हम किसको जानता है? परमेश्वर को। तो इसलिए मेरे प्यारों, समस्या के बीच में से आप लोगों का प्रार्थना कैसा है? प्रभु छुड़ाओ, प्रभु दर्द बहुत होता है, बेटा मर जाएगा, प्रभु पति मर जाएगा, पत्नी मर जाएगा, प्रभु मैं उपवास रखता हूं, प्रभु 3 दिन नहीं तो 5-7 दिन रखता हूं, प्रभु उठाओ। मैं ऐसा प्रार्थना नहीं करता। मैं प्रभु से प्रार्थना, प्रभु इसके बीच में आपको जानने के लिए मुझे फसल दे। छुटकारा चाहने वाला मार्ग नहीं है, ये छुटकारा चाहने वाला मार्ग नहीं। पढ़िएगा, ऐसा कोई वचन है? हाँ, इब्रानी 11 अध्याय निकाले, इब्रानी 11 अध्याय। हालेलुया। उसका 35 पढ़िएगा, 11 अध्याय का 35। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए, मार खाते खाते मर गया, और छुटकारा ना चाहा। छुटकारा, हम लोग क्या है, छुटकारे के लिए प्रार्थना करके थक गए। हालेलुया। छुटकारा नहीं चाहा। शद्रक मेशक अबेदनगो का बात थोड़ा सा सोच लो। पढ़िएगा, दानियल की किताब में आइएगा, 3रा अध्याय। आग उनके लिए तैयार करके रखा हुआ है, तब उन्होंने क्या जवाब देता है? राजा को क्या जवाब दे रहा है? उन लोग बपतिस्मा लिया हुआ लोग नहीं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग नहीं। पढ़िएगा 3रा अध्याय, उसका 15 से पढ़िएगा। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुम्हें मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हालेलुया। हे राजा, तुमका ये मालूम हो, हमारा परमेश्वर छुटकारा दे सकते हैं, लेकिन हम छुटकारे के लिए इंतजार नहीं कर रहा है। शद्रक, मेशक को दिख रहा है वो कब प्रभु अद्भुत काम नहीं। छुटकारा मिले ना मिले, हम तुम्हारा मूर्ति को पूजा नहीं करेंगे। आप में से बहुत लोग क्या करते हैं, भाई बहन लोग, पास्टर जी मैं तो दर्द सह लूंगा, मेरा बच्चा जब बीमार हो जाते हैं मेरा दिल क्या हो जाता है? कच्चा हो जाता है। क्यों? बच्चा बीमार होते वक्त दिल क्यों कच्चा हो जाता है? बोलिए क्यों? बच्चे को त्यागा नहीं। बच्चे को त्यागा तो दिल कच्चा होगा। मैंने कल आपको बताया, मेरे बेटी मेरे साथ में
हम लोग रात के समय में बोल रहा था, प्रभु ये बेटी को आपने आशीष दिया करके मैंने नहीं प्रार्थना किया, प्रभु आशीष पाया बेटी को तूने मेरे घर में जन्म होने दिया। फर्क है उसमें। ये चुना हुआ बेटी को, ये चुना हुआ पात्र को मेरे घर में आपने जन्म होने दिया है। प्रभु इसके लिए मैं योग्य नहीं हूं। आपका चुना हुआ बेटी को मेरे घर में जन्म लेने के लिए योग्य नहीं। प्रभु मेरे बहू को मैं यमी को कभी बहू करके एक दिन भी नहीं सोचा। मैंने मेरा पत्नी को भी बोला है, यमी हमारा बहू नहीं, हमारा बेटी है। आज तक हम ऐसा ही रख रहा है। फिनी को भी बोला ये हमारा बहू नहीं है, हमारा बेटी है। तो मैंने उनके बारे में भी प्रभु से बोला, प्रभु इस बेटी को तूने हमारा घर में दिया, इसके लिए सौभाग्य मिला। प्रभु से आपको मिला करके एक विश्वास होगा तो आप बच्चे का बीमारी देकर रोएगा नहीं। आप बोलेगा धन्यवाद प्रभु, आपने दिया है, आपका मर्जी है तो ले लो, मेरे साथ में देने तो हमारा क्या है। बच्चे दिया वो मैं 9 महीना पेट में रखकर पाला, आपको क्या मालूम पास्टर, 9 महीना मैंने उसको रोज पेट में रखकर करके फिर कितना दर्द से पैदा किया और कितना दर्द से उसका लैट्रिन साफ करता रहा, कपड़ा धोता रहा। तुमको आपको क्या मालूम, आप बच्चे पैदा करने से ही आपको मालूम होगा कितना दर्द होता है। मेरे प्यारो, इसलिए प्रभु का वचन में लिखा, मां अपने दूध वाला पीछे बच्चे को भूल जाए तो भी मैं तुमको क्या नहीं करूंगा, नहीं भूलेगा। मेरे प्यारो का आज सुबह जैसा मैंने आपको बताया है, इधर का रिश्ता सब थोड़ी देर का नाम के वास्ते रिश्ता है। इस रिश्ता में बाबा भाई बहन पति पत्नी का इस रिश्ता में आप जीतेगा तो प्रभु के साथ में युगान युग तक वास कर सकता है। तो आप बोलेंगे पास्टर जी आप कितना भी प्रचार आप करें, मैं मेरे बच्चे की बात को क्या नहीं करूंगा, ये तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मौत आकर आप बच्चे को चीतो सब खत्म हो गया। छाती पीट कर रोते रहेंगे, 1 दिन नहीं 10 दिन नहीं रोता रहेगा। तुमको तुम्हारा तकदीर वही है। लेकिन जिन्होंने यीशु के लिए अपना दिल के अंदर का स्थान दिया है तो बच्चा मर गया, धन्यवाद हो, आपने बच्चे को दिया, इतना देर तक उनका सेवा करने के लिए मौका मिला, आपने ले लिया है। भाई अगर आप अपना बच्चे के साथ, अच्छी तरह सुनिएगा मां, अगर आप अपना बच्चे के साथ लगाव रखेगा तो आप दुल्हन कभी नहीं बनेगा। कितने लोग सुना? प्रभु ने बोला दुल्हन कौन हो सकता है? अब उनका चेला। तो प्रभु ने जो सब कुछ त्याग ना दे मेरा चेला, आपके गोद में रखा हुआ अभी आपको देखकर मुस्कुराने वाला बच्चे का, जिसके लिए आपने इतने साल प्रार्थना किया, उसके बाद मिला। आप सोचते परमेश्वर ऐसा करने वाला नहीं। आपको मैं परमेश्वर इस बात में कितना टेस्ट करता है थोड़ा आपको बताऊं। बाइबल में कोई ऐसा है, कोई जगह है उसके परमेश्वर ऐसा टेस्ट करके देखता है? हैं बोलो, हाँ पढ़िएगा उल्पत्ति किताब 22वां अध्याय। हाँ बोलते हैं हालेलुया हालेलुया, मेरे बच्चों को लेकर के मैं चलता रहूंगा। हाँ उल्पत्ति 22वां अध्याय निकाले। आप सोचेंगे ये बाइबल क्लास को नहीं आना था, घर में बैठने से अच्छा था, ये इधर में आता तो फंस गया है। हाँ वो आपको फंसा कर ही छोड़ेंगे। उसका पहला ऐसे लेकर पढ़िएगा, पहला और दूसरा आयत। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ।
उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। बीमार बच्चे का बीमार कहां से आएगा तो मां अन्य भाषा बोलने वाला सबका अन्य भाषा बंद हो जाता है, रोना ही आ जाता है। इधर में बपतिस्मा भी नहीं लिया, पवित्रात्मा भी नहीं पाया। उस अब्राहम को परमेश्वर बोलते 25 साल इंतजार करने के बाद मिला हुआ बेटा 12 साल का हो गया, बच्चे का प्यार भी मिलने का लग गया, बाप के साथ खेल रहा है, दौड़ रहा है। प्रभु बोलता है, इसको तुम्हारा हाथ से क्या करना, तुम्हारा हाथ से। इधर बैठा हुआ कितना मां उसके लिए तैयार है, बोलो। अपने आप को तुम्हारा हाथ से क्या करना है, उसको बलि करना है। हाँ बोलते हम हालेलुया बोलते, मेरे बच्चे प्रभु अभी कुछ लोग बोलते मेरा बच्चे वो प्रभु ने चंगा नहीं किया इसलिए मैं आज बंदगी के लिए नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं? तुम लोग सिय्योन देश का नजदीक भी नहीं आएंगे, दूर 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 रहेंगे। अगर अब्राहम से परमेश्वर अपना बेटे का लगाव हटा दिया तो आपके लिए क्या है? आप लोग बोलेंगे ऐसा परेशानी, निकल जाओ इधर से, इधर बैठ कर टाइम बताओ, कल सुबह बिस्तरा बांध कर चले जाओ, जगह खाली कर दो। आप बोलेंगे ये इतना कठिन उपदेश हमको नहीं चाहिए। आप बिस्तर बेकार, इधर में इससे कठिन आने वाला है। आपका चिल्का पूरा उतारेंगे, बाद में आप जब घर में जाकर देखेगा तो पति आपको पहचानेगा नहीं, ऐसा हालत में लगाकर ही आपको छोड़ेंगे इधर से। ये नहीं सोचना आपको रोटी बनाने के लिए, आपको रोटी बनाने का कोई काम नहीं, वो भाई लोग कर रहा है। मैं आपको रहकर आपका चिल्का एक एक दिन उतारता ही रहेगा। आप लोग सोचा इधर आकर थोड़ा सा मोटा होकर जाएंगे, भाई ये मोटा होने का नहीं, तुम्हारा पूरा सिल्का उतार कर भेजने का है। उड़ने का योग्य बनाना है, नरसिंगा भूंगने का समय आ गया है। यीशु मसीह के कलीसिया में बहुत सारे पास्टर लोग गलत तालीम लेके आया, प्रभु से प्रार्थना करके आशीष मांग रहा है जो बाइबल के खिलाफ में है। उसके लिए आज पकड़ा हुआ, आज इस दिन में आया हुआ कितना शक्तियां प्रकट हुआ। मेरे प्यारों, अगर अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तुम्हारा बेटे को बलि करो, मैं अब्राहम के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। सुबेरे उठ गए, उन्होंने पहाड़ पर चले गए और उधर जाकर परमेश्वर से एक बार भी प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु छुड़ा दो। आप उसका तीसरा पद पढ़िएगा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दोस्त देहान वो तड़के उठा, रात को प्रभु बोला। अभी अब्राहम उपवास कर रहे, प्रभु मैंने सुना हुआ सही है या नहीं? प्रभु कभी ऐसा बोलेगा? 25 साल इंतजार करने के लिए मिला हुआ बेटे को बलि करना, शायद मेरा कोई बुरा सपना है, कोई शैतान बोला होगा। परमेश्वर कोई ऐसा बोलता है? परमेश्वर दिया हुआ चीज को परमेश्वर कभी वापस लेता है? ये कोई शैतान बोला होगा। आज भी मैं सोता हूं, अगर परमेश्वर कल रात को आपने बोला तो आज रात भी मेरा दरवाजा खड़का मेरे से बोलना है। परमेश्वर तुम्हारे साथ भीख मांगने वाला नहीं, तुम्हारा खूबी को प्रकट करने के एक मौका देगा, बार बार मौका नहीं देगा। तुम हरते जाते तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 होता जाएगा। परमेश्वर का नंबर 1 होना है तो एक बार इशारा मिल गया तो हां जी, नहीं तो नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा, नंबर 4 होगा। आपको मालूम है जो
खेत में से एप्पल वगैरह निकले, नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्वालिटी, इसलिए स्वर्ग के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा बहुत है, याद रखना। ये नहीं सोचना मैं था इकट्ठा माल इकट्ठा होंगे। इसलिए बोले जी उठने वाला लोग, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में लिखा, अपना अपना अलग अलग महिमा में उठेगा, जी उठेगा। प्रभु एक बार आपको इशारा दिया है तो काफी है। मुझे प्रभु नौकरी इस्तीफा देने के लिए सिर्फ एक ही बार, मैं उस वक्त अखनूर में वो जो नदी के ऊपर पुल बना रहा, रात के समय प्रभु ने बोला तुम्हारा इस्तीफा दे दो। उधर ही आकर तंबू में आकर घुटने में बैठकर कागज में लिख दिया। सरकार 3 बार इनकार किया, मैंने बोला लिख दिया तो लिख दिया, अभी वापस लेने का सवाल ही नहीं होता। अपना बच्चे को अपना हाथ से मारने तक का पूछने वाला है हमारा परमेश्वर। समझ गए आपको? अब्राहम को बोला तुम्हारा हाथ से उनको क्या करना है, उन्होंने क्या कर दिया, तड़क के उठा। एक बार नहीं, एक थोड़ी दूसरा दिन एकदम उठा, एकदम उठा उस परमेश्वर का आज्ञा को। फिर उन्होंने आगे आप देखे उसका 5वां पद पढ़िएगा। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। देखिए, अपना पत्नी को बोला नहीं। पत्नी को क्यों नहीं बोला? 9 महीने इंतजार करके लेके आओ बेटे को। बोले वो प्रभु ने बोला बेटे को बलि करना, तो सारा बोले नहीं ये तो नहीं हो सकता। तुमको क्या मालूम है कितना दरस है, इसलिए पत्नी को बोला नहीं, हम लोग जाकर बलि करके आता है, जाओ तुम इधर बैठे रहो। ज्यादा पूछने का समय नहीं दिया क्योंकि सुबेरे ही निकल गया। और थोड़ा देर में जाएगा तो किधर जा रहा है, क्या करने जा रहा है? बहुत कुछ सवाल पूछेगा नहीं पूछेगा? तो इसलिए मेरे ख्याल में सारा ये नींद से उठते ही हो गए, रसाई उठ, क्योंकि उधर भी सर्दी का इलाका है, रसाई उठ कर देख रहे थे तो अपना बोले अजी सारा हम लोग जा रहे हैं, तुम सो जाओ, हम लोग जा रहा है। अगर थोड़ा देर से जाएगा तो किधर जा रहा है, रोटी ले जाओ, पानी ले जाओ, बच्चे के लिए कुछ ले जाओ, दूध भी ले जाओ या खाने के ले जाओ। मौका ही नहीं दिया, सुबेरे ही निकल गया। सारा को ज्यादा सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। 3 दिन सफर दिया प्रभु ने, 3 दिन। क्यों ये 3 दिन का पीरियड क्यों रखा? अब्राहम के अंदर परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने का मन होता है नहीं, मन होता नहीं, पीछे हटने तो हटो। समझे आया? आप 3 दिन जल्दी जल्दी में होते तो हो जाता। प्रभु आपको कोई बात बताता है, बीच में टाइम देता है, क्या आप पूरा आज्ञा पालन करने के लिए तैयार होता है या नहीं? थोड़ा सा आपको उसका दर्द भी मालूम हो जाए। फिर पहाड़ के पास आ गया तो नौकरों को बोला इधर रहो। नौकरों को क्यों उधर रखा? बाद में बेटे को बलि करने के लिए जाते वक्त नौकर लोग उनके लिए क्या करेंगे? रुकावट डालेंगे, बाधा डालेंगे। तो मुझे पर परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए, हालेलुया, मेरा पत्नी को मैं रुकावट डालने नहीं दूंगा। नौकरों को भी मैं क्या नहीं दूंगा, मौका नहीं दूंगा। फिर उसके बाद उसका 9वां पद पढ़िएगा। सो वे दोनों संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। वेदी बनाने के लिए, पत्थर उठाने के लिए कौन मदद किया होगा? बेटा भी मदद किया होगा। लकड़ी रखने के लिए भी बेटा मदद किया होगा। बाद में बेटे को बांध लिया। क्यों? बाप ऐसा चाकू उठाते समय में बेटा ने ले, बाप आप क्या कर रहा है? नहीं बोलना, बेटा तुम भी मुझे रुकावट नहीं डाल सकता। और उसका 10वां आयत पढ़िएगा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने बस छुरी भी उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं अब्राहम के लिए। अब्राहम क्या किया?
कोई भी दुख नहीं किया। चूरी उठाया उसको क्या करने के लिए? बलि करने के लिए। अपना तारा का मम्मी कहां बैठे? इधर है ना तारा का मम्मी, बेटी तारा जो नेपाल का तारा का मम्मी किधर है? हाँ, मम्मी इधर बैठी है। सुनो, मैं तारा बेटी के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। दिल्ली में मीटिंग चल रहा था, उनको सांप काट दिया। मुझे रात को मालूम हो गया। मैंने जाकर प्रार्थना किया। मैंने बेटी को बोला, बेटी दवाई खाएंगे? नहीं पापा, मुझे दवाई नहीं चाहिए। फिर मैंने उनका पापा को बोला, पापा देखो इनको दवाई। पापा भी, उनका भाई कुबेर बोला, देखो बेटी तुमको अस्पताल में ले जाता हूं। उन्होंने बेटी उनको बोला, अभी आप इतना प्रभु का वचन जानने के बाद अस्पताल में जाना है? उन्होंने अपना पापा को भी डांटा। उसी रात मेरे गोद में उन्होंने अन्य भाषा, बेहोश होते समय में अन्य भाषा बोलते बोलते बेहोश हो गई। वो तारा असली तारा बन गई। क्या बन गया? असली। आज स्वर्ग में चमक रही है। नेपाल के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। मैं प्रभु का कितना धन्यवाद देता, कितना धन्यवाद देता। उस छोटी बेटी के लिए, उनका भी ईमान के लिए। मैंने भी बोला, बेटी अस्पताल में जाए। नहीं जाना। पर उनका पप्पा भी जोर लगाया, नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर बार बार आपके पीछे पड़ा होकर मनाओ नहीं। परमेश्वर अब्राहम को बोला, तुम्हारा प्यार करने वाला बेटे के ऊपर क्या करो? चूरी लगाओ। तो अपना प्यार करने वाले के लिए, बेटे के लिए भी चूरी लगाने के लिए बोलने वाला परमेश्वर सख्त है। आपको कौन सा माने? परमेश्वर प्यारा है, बहुत प्यारा है, मेरा सारी बातों को मानने वाला परमेश्वर है, प्यार से भरा हुआ, दया से भरा हुआ है। वही परमेश्वर बोलो तुम्हारा बच्चे को। तो अब हमारा बच्चों को कोई बीमारी आएगा तो फिर कुछ माँ क्या करता है? मैं अस्पताल में जाने के लिए मैं मना नहीं करता, आप जा सकता है, क्योंकि जब तक आपका समर्पण ठीक नहीं है अस्पताल में जाओ। कुछ लोग क्या अस्पताल में नहीं जाएगा, हाय 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 रोता रहेगा। ऐसा लोगों को भी एकदम उठाकर मैं क्या करता हूं, चलो अस्पताल में मैं भी जाऊंगा। प्रभु को कुछ देगा तो खुशी से देना है, आनंद से देना है। जो मैं किसी बीमार आदमी जो परेशानी में पड़ रहा, कैसा उनको शक के साथ देखते हुए मतलब देखो जल्दी अस्पताल में जाओ, क्योंकि आपके अंदर का समर्पण पूरा पक्का नहीं। समर्पण कैसा पक्का होता है? मौत आते वक्त भी हालेलुया धन्यवाद हो। तो अब्राहम को परमेश्वर अपना बेटे को खुद को काट डालने तो दे दिया। तो अभी परमेश्वर उनको वायदा देता है, उसका 17-18 भी पढ़िएगा। 17। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, हाँ, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण। उसका 16 से पढ़ो। यहोवा की यह वाणी है, हाँ। कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है, कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हाँ। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, हाँ। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बाल के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, हाँ। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवाद देता हूं। मेरा बेटा रेजी, उन्होंने मरने के 45 दिन पहले प्रभु ने बोला वो मरेगा। एक बार भी मैंने प्रार्थना नहीं किया प्रभु उनको छुड़ाओ। मैं उधर में उस वक्त में केरला में मलबार में बड़ा मीटिंग कर रहा था। रेजी मेरा तर्जमा कर रहा था, अच्छा तर्जमा करने वाला था, अच्छी तरह से बाइबल क्लास पढ़ाने वाला था। प्रभु ने बोला मौत। मैंने बोला प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं। मीटिंग वो मेरा तर्जमा कर मीटिंग करके हम वापस आ रहे थे। मैंने बोला मैं मरने के लिए तैयार हूं प्रभु। नहीं, तुम्हारा दामाद रेजी जिन्होंने तुमको तर्जमा कर रहा है। मैंने बोला मैं तैयार हूं प्रभु। मीटिंग करके हम लोग नीलीमला में आएगा सोमवार को, उन्होंने खून उल्टी किया। तब मुझे मालूम हो गया रेजी मरने जा रहा है। तब
सूसन इधर बैठी है, उनका उम्र 22-23 साल ही है उस वक्त, नौजवान। एक छोटा सा बेटा टिमू सिर्फ 2 महीने का उम्र का है। उनका बड़ा भाई वो भी पास्टर है, गाड़ी लेकर आ गया अस्पताल में ले जाने। मैंने रेजी से पूछा बेटा जाना है? नहीं पापा मुझे बचा लो, जो वचन आप प्रचार करते उसके लिए। उन एक बार भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया प्रभु इनको चंगा करो, एक बार भी। कितने लोग बोला अच्छी तरह प्रार्थना करने से छुटकारा पाएगा। एक नबी, एक नबूवत करने वाला 2-3 लोग और बहन लोग मिलकर आया, उन लोग नबूवत करने लगा, जोर से अच्छी तरह से मांगेगा तो जीवन मिलेगा। मैंने बोला निकल जाओ इधर से। क्यों? लोग सोचा मैं दूसरा रेजी को हमने प्यार नहीं करता, मेरा रेजी मरने के बाद मेरे बेटी को और किसी के साथ शादी करवाएंगे, ऐसा सोच के उन लोग। आपको बल में मरने के बाद हम कितने लोग कोशिश किया, मुझे मालूम था। उन्होंने बोला उनका 2 साल का बेटे को मैंने 2 महीने का बेटे को मैंने, रेजी ने मुझे बोला पापा इसका नाम देकर आप जाओ। मैंने बोला कौन सा नाम देना? मेरा बेटा रेजी बोला तिमोथी दे दो। हालेलुया। मैंने तिमोथी नाम दे करके दिल्ली में हैदराबाद में आए। उसके बाद मरने का खबर मिली तो मैं उस वक्त रोया नहीं, मैं प्रचार कर रहा था। अभी मुझे उन्होंने चले जाने के कारण आंसू नहीं आ रहे, बल्कि प्रभु मेरे से एक छोटा सा तोहफा ले लिया, उसका खुशी का है। प्रभु का धन्यवाद हो। वो मरने के बाद उनका लाश भी 8 दिन उन लोग लेकर रख दिया, कब्जा में करके रख दिया। वो लाश नहीं दे रहे थे, फिर भी मैं नहीं गया, हैदराबाद में ही रहा। मेरा पत्नी फिर उसके बाद उन लोग दिया। तो मेरे प्यारों, रेजी चमक रहा है। अभी मेरा बेटी दिल्ली में प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है, मैं भी उनका पांव धोने के लिए योग्य नहीं हूं। मैं आपके सामने बता रहा हूं, इसलिए कल रात को मैं बता रहा था प्रभु इतना अच्छा बेटी को तूने मुझे दिया। शादी के लिए कितने रिश्ते आए, नहीं, उन्होंने अपना सेवा पूरा करके प्रभु में पहुंच के आराम कर रहा है। हालेलुया। कितना सौभाग्य की बात है। मसीह जीवन आप लोग जैसा सोचते वैसा नहीं, कीमत देना है, कीमत देना है। अब्राहम को अभी आपसे प्रभु कुछ पूछेगा तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, आप प्रभु ने आपको कुछ पूछा नहीं, आप छोड़कर चले जाएगा, भागेगा। नहीं 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 प्रभु, ये तो काम नहीं हो सकता। मेरे प्यारों, ये मार्ग जय पाया हुआ लोगों का मार्ग है। किस बात में? शारीरिकता का, शरीर का रिश्ते में। हालेलुया। हर बात में ऐसा लोगों को लेने के लिए यीशु आ रहा है। तो मेरे प्यारों बहनों, आपका पति, आपका बच्चों के साथ का लगाव को क्या करो, आप पूरा काटो। वो ही दुल्हन बनेगा, अपना पति का, अपना बच्चों का, अपने बारे का जो लगाव को जो काटेगा वो ही दुल्हन बनेगा। हमारा परमेश्वर टेस्ट करके देखता है ये कौन है। अब्राहम को बोला तुम्हारा बेटे को क्या करो, बलि चढ़ाओ। तो मैं अब्राहम के द्वारा सारे इस्राएल लोगों, सारे दुनिया के लोगों को आशीष मिल रहा है। क्यों? बेटे को देने के लिए उन्होंने पीछे नहीं हटा। हिंदुस्तान के लोगों को प्रभु आशीष देना चाहता है, पंजाब के लोगों को प्रभु आशीष देना चाहता है, हरियाणा के लोगों को प्रभु आशीष देना चाहता है आपके द्वारा, जम्मू के लोगों को आशीष देना चाहता है आपके द्वारा। तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? हैं? कीमत देना पड़ेगा। हमने सोचा इस बहनों का मीटिंग में आकर थोड़ा आशीष पाकर शैतान से लड़कर बेटे को भी संभाल कर रखेंगे, पति को भी संभाल कर रखेंगे। हम सब नरसिंगा फूंकते समय में वो बेटा तैयार है, बेटे को कंधे में रखेंगे, पति तैयार है तो पति को हाथ पकड़ेंगे, माँ को, सबको के सब स्वर्ग से प्रभु हेलीकॉप्टर भेजेगा, हम उसमें बैठकर हम आगे आए। यह काम होने नहीं है।
जब नरसिंगा पूंगेगा नस्तिक बैठा हुआ भी मालूम नहीं रहेगा, आंख बंद करके खोलने के अंदर क्या होगा। अभी क्लास चल रहा है, बीच में यीशु आ गया, आप देखे मैं तो कुछ बहुत ही थोड़ा किधर गया, सामुएल किधर गया, टाई पहन के बैठा होता, टाई और कोट इधर पड़ा रहेगा, मैं अपना घर में जाएगा। हालेलुया। दिन बहुत नजदीक है। आज इस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट